सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, जब इंसान अपना धर्म छोड़ देता है तो देखिए, धर्म और अधर्म दो ही चीज़ें हैं, मानवता और दानवता। तो जब इंसान मानवता छोड़ देता है तो दानवता की तरफ जाता है, धर्म छोड़ देता है तो अधर्म की तरफ जाता है। दो ही रास्ते हैं इंसान के पास में। आज देख रहे हैं कि मनुष्य अपना धर्म छोड़ चुका है। क्या साधु संत, क्या राजनेता, क्या जज, क्या पुलिस, क्या आम जनता। खैर, आम जनता तो कहते हैं ना, जैसी राजा वैसी प्रजा। आज पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि अधर्म क्या करवाता है। देखो, धर्म सुख, शांति, न्याय, प्रेम बढ़ाता है, और अधर्म मार काट, हिंसा, लूट, आतंक ये बढ़ाता है। तो आज पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, मानव समाज में हो क्या रहा है? मार काट, हिंसा, लूट, आतंक ही तो मचा पड़ा है। लोग मस्जिद से निकलते हैं, पत्थरबाजी, जलाना, दंगा फसाद आदि करते हैं। आज एक बाबा लोगों का झगड़ा है, लोग मठों मंदिरों पर कब्जा के लिए लड़ते हैं, जबकि धार्मिक लोग तो न्यायाधीश से भी ऊपर होते हैं। ये खुद न्यायाधीशों के पास में जा रहे हैं, हमें न्याय करो, मैं शंकराचार्य हूँ, मैं ही हूँ, मैं संगम। अरे भाई, संत तो ऐसा होता है कि इतना न्यायप्रिय होता है कि इंसान उसके सामने झुक जाए। इतना संत का काम है धर्म के रास्ते पर लोगों को चलाना, लोगों को धर्म बताना, अहंकार को खत्म करना, मोह माया से दूर रहना। खुद ही मोह माया में डूबे पड़े हुए हैं, गाड़ी मोटर, मैं ऐसा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ही शंकर। जिसके अंदर मैं हो वो तो अहंकारी हुआ। तो आप लोग खुद ही मेरी इन सब बातों पर विचार करना। अहंकारी को विचारी फैलाने वाला व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? मानव समाज में मार काट, हिंसा, दानवता फैलाने वाला को राजा कैसे कह सकते हैं? आज ईरान में देख रहे हैं, वहाँ का राजा क्या करवा रहा है, अमेरिका का राजा क्या कर रहा है, पाकिस्तान का राजा क्या कर रहा है, बांग्लादेश में एक राजा बन के आया वो क्या करवा रहा है। क्या ऐसे ऐसे ये राजधर्म होता है? ये राजधर्म नहीं है, यह शैतानी धर्म है। और इसमें आम जनता भी वैसी बन गई है। अब कुछ है तो भाई हैरान परेशान हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। यदि शासन प्रशासन के लोग, धार्मिक लोग अपना धर्म नहीं निभाएंगे, अरे आप लोगों से अच्छा तो पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं। जिस समय से मनुष्य उसी समय से पेड़ पौधे पशु भी हैं। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये तो कुत्ता कल्चर आप लोगों ने ला दिया। जैसे कुत्ता होता है ना, उसका पता है कि हमारा मोहल्ला नहीं है, हमको मार करके भगा दिया जाएगा, लेकिन नहीं, जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले को लेकर के लड़ता है, दूसरे कुत्ते से, अपनी जात भाई से लड़ता है। वैसे ही आजकल के देख रहे हैं कि बाबा लोग, मठाधीश लोग हो गए हैं, आपस में ही लड़ते हैं। सोच, ये क्या ज्ञान बांटेंगे, क्या लोगों को समझाएंगे? लोगों को गुमराह कर दिया है। ऐसे नहाओ, ऐसा करो, ये पाप धुल जाएगा, जन्नत में जाओगे, 72 हूरें मिलेंगी, कितना भी पाप कर लो। गजब! जो लोग अपना खुद का बुखार नहीं ठीक कर सकते वो जन्नत को दूसरे में भेज रहे हैं। सोचने वाली बातें हैं। डॉक्टरों के पास में जाते हैं, खुद ही भगवान अल्लाह गॉड राम बन गए हैं। तो ये सब दुष्ट विचार हैं, ये दुष्कर्म हैं। इनसे यदि नहीं निकलोगे तो मानव समाज का पतन होना तय है। गाय ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, हिंदू पालता है, उसको भी दूध देती, मुसलमान, लेकिन उसको भी काट रहे हैं जाति मजहब के नाम पर। यही धर्म है, मार काट, हिंसा, आतंक फैलाना। यदि मनुष्य इस पर विचार नहीं करेगा तो ये अपने अधर्म में इंसान नष्ट हो जाता है। प्रकृति परमात्मा भी नाराज हो जाते हैं। अरे इन लोगों को ये पता नहीं कि मानव जीवन मिला क्यों है। क्या मठाधीश, न्यायाधीश
राजा महाराजा बन करके एक दूसरे पर अत्याचार करना, झूठ फरेब फैलाना, लोगों को अधार्मिक बनाना। मानव तन मिला है मानवता फैलाने के लिए। मानवता है क्या? सत्य धर्म पर चलना, झूठ फरेब नहीं करना, लोगों के अंदर न्याय की, प्रेम की बातें बताना। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम तो अधर्म फैला रहे हैं, झूठ फरेब। ये मीडिया वाले देख रहे हैं अपना धर्म छोड़ चुके हैं, उसने ये कहा ऐसा लड़ो, और देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत इन्हीं सब कारणों से तो गुलाम हुआ था। हिंदी लोग राज बना करके आपस में लड़ते थे और मुट्ठी भर मुगल आकर के गुलाम बना लिए। आज भी तैयार बैठे पड़े हुए हैं। आज भी देख रहे हो कि जहां तहां हैं ये राक्षस वृत्ति के लोग, वहां पर हिंदू लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। आज भी ईंट पत्थरबाजी, पूरे देश पर कब्जा करने की तैयारी। और यहाँ के मीडिया के लोग, यहाँ के साधु संत, यहाँ के हिंदू जज, पुलिस आपस में ही देश को लूटने, ये सब चीज़ों में लगे पड़े हुए हैं। खैर, अब तो दुनिया दो धड़ों में बंटने जा रही है, एक मानवता एक दानवता की तरफ। ऐसे ही देख रहे हो कि साधु संतों में भी कोई अधर्म को सपोर्ट कर रहा है, कोई धर्म को सपोर्ट कर रहा है। नेता नगरी में भी वही हो गया, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। जो सच्चे प्रवृत्ति के मुसलमान है वो भी धर्म के रास्ते पर आ रहे हैं, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के हिंदू हैं वो भी दुष्ट लोगों को सहायता, आतंकियों को सहायता करने में लगे पड़े हैं। इन पर विचार करना पड़ेगा। और यदि मैं तो इस शासन प्रशासन से यही कहूँगा कि देश समाज को बचाना है तो धार्मिक लोगों को बचाइए, अधार्मिक लोगों को नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि अधार्मिक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी सुख सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो जिनको सुख सुविधा प्रदान करेंगे तो वही मजबूत होगा ना। धर्म के रास्ते पर राजा का काम क्या होता है? धर्म, न्याय, प्रेम, अच्छा नियम कानून बनाना, समान रूप से बनाना। उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, ये तो गलत व्यवहार हो गया, ये तो भेदभाव हो गया। तो इन सब चीज़ों पर आम जनता भी विचार करे, जो सच्चे साधु संत हैं वो भी विचार करें, और जो सच्चे मनुष्य वो भी विचार करें। यदि सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, प्रेम, धर्म को छोड़ दोगे तो जो देश दुनिया में हो रहा है, देख रहे हैं, जहाँ पर सनातन नहीं है, जहाँ पर न्याय प्रेम नहीं, वहाँ पर हो क्या रहा है? कत्लेआम, एक दूसरे को लूटना, मारना, काटना, सताना। भारत में भी वही चाहते हो क्या? भारत में थोड़ी सुख शांति है कि यहाँ पर सनातनी साधु संत, सच्चे लोग, ईमानदार लोग हैं? नहीं तो यहाँ भी वही होता। यदि आज भी गलत लोग जहाँ जहाँ शासन में है भारत में, देख रहे हो वहाँ पर क्या हो रहा है? लूट खसोट, मार काट, हिंसा, आतंक। इन सब चीज़ों पर देश को बचाना है तो विचार करना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।